अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, जैसे आपको पावन सूचना दी गई थी, गीता नगरी में पहली बार भगवान की प्रेरणा लेकर ये रामलीला रचे हुए हैं, दिखा रहे गए। कुछ आपकी पवित्र कमाई से हिस्सा लेना चाहते हैं। आइए थोड़ा थोड़ा करके जने जने की लकड़ी और एक जने का बोझ साबित करके दिखाएं। और बच्चे आइए ज्यादा वक्त न जाया करो। भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो प्रभु ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो प्रभु 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय
प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 श्री कृष्ण शरणौ श्री कृष्ण शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, अपने इष्टदेव भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए हम लोग एक विशेष विषय पर विचार विमर्श करें। गीता की साधना। जो भी इस संसार के अंदर भगवान द्वारा भेजा गया जीव है, हर एक का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। एकाग्र हो जाइए मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। बिना उद्देश्य के इंसान जिंदगी के दिन काटना मुश्किल, पागल हो जाए तो और बात है, वरना उसी उद्देश्य को लेकर के ही वो आगे बढ़ता है। कभी अपना उद्देश्य बनाता है मैंने बहुत पढ़ना है, दिन रात एक कर देगा। कभी अपना उद्देश्य बनाता है मैंने बड़ी अच्छी नौकरी लेनी है, दिन रात एक करेगा, सिफारिशें करवा के नए बूट के तलुए अपने रगड़ के रख देगा। कभी अपना उद्देश्य बनाता है मैंने बड़े अच्छे घराने में शादी करनी है, ये गुण हो, ये क्वालिफिकेशन हो। बड़े जीव आजकल के मेरी बेटियां बेटे नखरे करते हैं, आकर बात सिरे चढ़ा देती है। इस तरह हम देखते हैं आगे आगे कितने उद्देश्य बन जाते हैं जीव के, और उसके लिए वो खून पसीना एक कर देते हैं, बड़ा पुरुषार्थ करते हैं जीव, लेकिन उद्देश्य को सामने रखकर। आप ही अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर दुरा लो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। कोई उद्देश्य रखा था, भले ही वो टाइम टू टाइम बदलता गया, पर अब
प्राण जाए सो जाए, और हमारा ये जीवन का अंतिम उद्देश्य न बदलने पाए। उद्देश्य तो इसको कहते हैं जो अब हमने रख लिया। उद्देश्य का अर्थ क्या होता है? ऐसी शांति जो कभी दुख में न बदले। उद्देश्य वो होता है, हर एक का उद्देश्य तो ये है, पर भूलनहार इंसान है, जानता नहीं कि ऐसा उद्देश्य रख लूं जिससे मुझे पूर्ण शांति मिल जाए। और वो हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार केवल एक ही है, भगवान की मन वचन कर्म से एक होकर भक्ति कमाना। अब ये मेरे प्रभु कहती हैं हजारों में होगा कोई, अब मैं क्या कहूं और आप भी क्या कहेंगे? क्या कहेंगी मेरी देवियां, मेरी माताएं, मेरी बेटियां? उद्देश्य तो ये है, बाकी उद्देश्य तो सब उद्देश्य नहीं है, बल्कि भूल भुलैया। उद्देश्य कहना भी उद्देश्य शब्द का अनादर करना, यही एक उद्देश्य है जो अब जीवन में देखा। इसके बाद तृप्ति हो जाती है, मन शांत हो जाता है, जीवात्मा अंतर्मुखी हो जाती है, आवारागर्दी बंद हो जाती है मन की। कितनी ठंडक, कितना उल्लास, कितना प्रशांत जीवन, कितना खामोश जीवन, कोई वर्णन नहीं हो सकता इसका। अकथनीय आंतरिक अवस्था इस उद्देश्य के बाद। एकांत प्यारा, आत्मनिरीक्षण करना प्यारा लगता है, भगवान के चरणों में बैठ के अपने मन को तलीन करना बहुत प्यारा लगता है, भगवान की वाणी का पढ़ना सुनना बहुत ही प्यारा लगता है। यह जीवन का उद्देश्य। क्या? ईश्वर भक्ति, उपास्य देव की उपासना, इष्ट देव की उपासना, यह है जीवन का उद्देश्य। ये मजा आ गया। अब तो भगवान कृपा कर रही हैं, आपका यही उपदेश रहेगा, इसी को आप पूरा करने की चेष्टा करेंगे। अब गीता की साधना क्या है? इस उद्देश्य को पूरा कैसे किया जाए उसे साधना कहती है। उद्देश्य तो हमने रख लिया, टारगेट तो हमने सामने रख लिया। उद्देश्य मीन्स टारगेट, उद्देश्य मीन्स एम ऑफ लाइफ, उद्देश्य मीन मिशन ऑफ लाइफ। ये अपने जीवन में मिशन तो बना लिया, वेल एंड गुड, बट हाउ टू एग्जीक्यूट इट, हाउ टू फुलफिल इट। सबसे बड़ी बात यह कि आप इसे परिपूर्ण कैसे करें, इसी को साधना कहती है। और भगवान ने तो सर्व जाता है, जानते हैं कि हर एक का अंतःकरण अलग अलग होगा, हर एक का जी। इसलिए उन्होंने 3 ही साधन बता दिए हैं जो किसी न किसी को सूट कर जाती हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान। ये सारी साधना है। कर्म योग की साधना, अगर ये ना हमारे अनुकूल बैठे, भक्ति योग की साधना, अगर ये भी ना अनुकूल बैठे तो फिर अंतिम है ज्ञान योग की साधना। वह 3 प्रकार के इंसान होते हैं। कई कुछ किए बिना नहीं रह सकते, भक्ति होगी उनके, एक कर्म हो गया उनके लिए, करते रहो भगवान के नाम पे कर्म, अंतःकरण की सफाई भगवान के योग। कई ऐसे व्यक्ति होती हैं जिनको हम भावुक हृदय कहती हैं, इमोशनल माइंडेड, जज्बाती इंसान। हाँ, उनको जाप अच्छा लगता है, भजन अच्छा लगता है, भगवान का नाम अच्छे लगती है, वो भक्ति करती है। भगवान जी के नाम को लेकर उनके अनमोल कथन के अनुसार मेरी देवियों, मेरे सज्जनों अपने जीवन को बनाते रहती हैं। कईयों की बुद्धि का बड़ा विकास हो जाता है, बड़ी दूर दूर की सोचते हैं, अच्छी बुद्धि विकसित, हमारा फुल्ली डिवेल्प्ड। ऐसे को ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है, उससे लेकर वो तन मन से परे हो जाती है। उनको ये बात बड़ी जल्दी समझ आ जाती है, नहीं नहीं नहीं, उनके अंतःकरण में गहरी उतर जाती है कि एक ऐसी शक्ति है जो इस जड़ शरीर को चला रही है। केवल वो सुनते ही नहीं, ये बात जैसे चूड़ी पे चूड़ी चढ़ जाती है, ऐसी दृढ़ हो जाती है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ये 3 साधन है। इसमें से जो एक की कमाई कर रहा है उसे साधक कहती है, और वो साधना हो गई। उसके द्वारा वो अपनी मन बुद्धि को निर्मल और सूक्ष्म करता हुआ अपनी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, अपने में तल्लीन हो रहा है, भगवान की जात में एक मेक होता जा रहा है, और भी नियरर, और भी नियरर, और भी नियरर। शाबाश,
और भी मेरे मालिक के निकट पहुंच जाता है। तो ये है गीता की साधना। आप भक्ति योग के द्वारा जा रही है। महाराज जी बड़े तरीके से बताया जा रहे हैं, बड़े तरीके से। गीता की साधना क्या है? 3 प्रकार की। जैसे आप सत्संग भवन में आए हैं, मेरे आप भगवान जी की अत्यंत मधुर में कल्याणकारिणी वाणी श्रवण करने के लिए जी हाँ, अब ये चारों तरफ से आपने सड़कें बना ली हैं, अर्थात पगडंडियां बना ली हैं चारों ओर से। अब यहां पहुंचने के ये सारे आपने इधर उधर के साधन बना लिए, और हम तो एक ही मार्ग से जा रहे हैं जिसे हम भक्ति कहते हैं। ज्ञान मिश्रित भक्ति। ये नहीं कि ज्ञान इससे आउट है, नहीं, ज्ञान मिश्रित भक्ति, ज्ञान इसमें मिला हुआ है। ऐसी भक्ति का बड़ा गूढ़ा रंग चढ़ता है जिसमें ज्ञान मिला हुआ है। शाबाश, ज्ञान मिश्रित भक्ति। भगवान के ज्ञान भी आपको है, और वो दिन ब दिन ज्ञान और भी चमकता जा रहा है और भक्ति को तेज करता जा रहा है। शाबाश। भक्ति ज्ञान के साथ हो तो भक्ति हमारी तेज जाती है, हमारा अंतःकरण बड़ी जल्दी निर्मल होने लग जाता है ज्ञान की बदौलत। ज्ञान होता है असलियत की पहचान, प्रकृति की पहचान, परमात्मा की पहचान, अपने जन्म की पहचान। क्यों जन्म लिया, मेरा उद्देश्य क्या है, ये बात ज्ञान से पक्की हो जाती है। अगर हमने ज्ञान लिया हो तो भगवान की बातें और भी दृढ़ हो जाती हैं, और भी पक्की होती हैं। भक्ति में चूंकि मन उद्वेग में होता है, यानी इमोशंस में होता है, बात जल्दी बैठती नहीं। और साथ मिल जाए ज्ञान, सोने में सुगंधी हो गई है। जैसे मानो किसने सोने पे सुहागा डाल के और भी चमका दिया। सोने में तो अपनी चमक होती है, पर सुहागा उसके ऊपर जो कोई मल या मैल होती उतार देता है, और सोना अपनी चमक से खूब दमकने लगता है। शाबाश। दूसरे अध्याय के आधार पर हम कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, भगवान जी की बताई गई साधना को ले रहे हैं। बहुत सुंदर। हम जरा आगे बढ़ती है, गीता की साधना का विषय चल रहा है। अर्जुन आके पूछता है, मुझे बात कतई बता दीजिए, भला हो अर्जुन का याद उसने ये सवाल कर दिया। भलाई की राह पर चला दी, मुझे बिल्कुल डिसाइडेडली बात करो मेरे कृष्ण। ये आजकल कपड़े लिखे बेटियां ऐसी कहती हैं, ऐसी मेरी बच्ची बोलती है, बस नॉट बीटिंग अबाउट द बुश बट कम टू द पॉइंट। ये भगवान को अर्जुन ने कह दिया, प्रभु सीधी बात कहिए और एक मार्ग बता दीजिए, जो कि जीवन के दिन है थोड़े, और मेरा निर्णय करवा दीजिएगा जिससे मैं दिन रात एक करके अपना कल्याण कर जाऊं। उधर मौत की चौकड़ियां भरते हुए इंसान को लेने आ रही है, क्योंकि हर एक के अपने दिन मुकर्रर होते हैं, बहुत थोड़े दिन होते हैं मेरे सजनों मेरी देवियों। इसलिए इधर भी जीव ने अपना कल्याण करना है, और उसी पीरियड में कल्याण करनी थी उसकी आयु है। तो बड़ी जरूरत है सावधानी की। जीव सावधान रहेगा तो अपनी आयु में ही अपना कल्याण कर जाएगा। सावधान रहेगा अगर उसमें एक लगन होगी कि मैंने कुछ ठोस रूप में करना है, जैसे मेरी देवियों मेरे सजनों में मैं उस लगन को निहार रहा हूं, और वो लगन दिन ब दिन आपकी तेज होती जा रही है मेरे इष्ट देव की कृपा से, मेरे प्रभु की मेहरबानी से। कम ऑन। अब ये कितना अच्छा कहा, मुझे बात कतई बता दीजिए। कतई मुझे पूर्ण रूपे निस्संदेह, मुझे ये बात निस्संदेह जिसमें मुझे कोई संदेह ना हो बताइए, ताकि मैं आप द्वारा बताई गई उस भलाई के मार्ग पर निकल के अपना कल्याण कर लूं, मेरी बेटरमेंट हो जाए, मेरी भलाई हो जाए। कितना अच्छा कह रही गए, कितना सुंदर कहा। लो भगवान इसमें एक साधना बताते हैं, क्या? कर्म में अकर्म। देवी जरा ध्यान देना, कर्म में अकर्म। कर्म तो हमने करना है, क्योंकि मेरी और आपकी मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि में प्रधानता क्या है? कर्म की। मनुष्य योनि में प्रधानता कर्म की। हाँ, ध्यान देना, जैसे रहते में प्रधानता किसकी होती है? दही की। खीर में प्रधानता किसकी होती है? खांड की। घर में प्रधानता किसकी होती है? पिताजी की। और स्कूल में प्रधानता किसकी होती है? हेडमास्टर साहब की। गुड।
अपने हरियाणा में प्रधानता किसकी है? चीफ मिनिस्टर की। अब आप समझ गए। इसी तरह हमारे मनुष्य योनि में प्रधानता किसकी है? कर्म की। जैसे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की प्रधानता है, इस तरह हमारी इस योनि में, हमारे इस मनुष्य जामा में, मनुष्य चोले में क्या कर्म की प्रधानता? जब तक एक भी श्वास होगा हम कर्म करेंगे। आप कह सकते हैं मुश्किल है, क्यों? शरीर बिल्कुल दुर्बल हो जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते, तो क्या हो गया? सूक्ष्म शरीर काम करता है। फिर अंदर सोचना, विचारना, दूसरी बातें आपके सामने आ रही हैं, और आपका ये अगर मन दृढ़ हो गया तो दूसरी बातें नहीं सामने आएगी। जाप होगा, भजन होगा, फिर आपके हाथ पैर ना काम करे और आपके काम करते रहेंगे। क्योंकि भगवान का यह फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। अगर मुझको मन में हर रोग से पार जाएगा, नाना प्रकार के रोगों से आप इंटोरली अबव अबव अबव, क्योंकि आप सच्ची हैं, पक्के हैं, इसलिए आपका शरीर आपके योग्य रहेगा, आपके नैन प्राण काम करते रहेंगे। ये कबीर जी का फरमान भी कभी झूठा नहीं हो सकता। दुख में सिमरन सब करे, क्या दलील दे के कमाल कर दिया। बड़ा लाभ उठाया मैंने, और आप भी सब उठा लेना। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। अगर उसमें सिमरन किया जाए तो फिर दुख काहे का होगा। तो अब महाराज जी की अपार कृपा और रहमत से इस बात पर हम लोग आन पहुंचे कि जो जीव सुख के दिनों में अपने आप को जुटाए रखती हैं, लगाए रखती हैं, बिल्कुल यकीन जानना, यकीन जानना, यकीन जानना, वो अपने बुरे संस्कारों को मिटा देती है। यह भगवान का नियम है। यूं ज्ञान अग्नि में जाती है जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल। बुरे संस्कार मिटते जाते हैं दिन ब दिन। जो जाप करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग आती हैं, महाराज जी की वाणी पर विचार करती हैं। बस अब आप इतनी कृपा कीजिए, जो गीता की साधना में एक और मैं झांक के दे रहा हूं। कर्म तो हमने करना है, कर्म किए बिना हमने रहना नहीं। कभी बुद्धि कर्म करती है निर्णय करने का, हाँ, कभी मन कर्म करता है विचारने का, सोचने का, प्लान्स बनाने का, स्कीम्स बनाने का, योजनाएं बनाने का। ये हमारे मन का काम है। मन का डिपार्टमेंट क्या है? स्कीमिंग एंड जो है स्कीम का प्लानिंग एंड स्कीमिंग डिपार्टमेंट ऑफ माइंड। और बुद्धि का काम निर्णय करना। किसी भी काम का मेरे देवी मेरे सजनो हम निर्णय करते हैं, निर्णय के बाद ही तो अगला कदम उठाएंगे। तो हमारा मन क्या प्लान बनाता है उस निर्णय की। जो बुद्धि ने निर्णय किया, नाउ मन कहता है मैं इसे एग्जीक्यूट करने के साधन बताऊंगा, मैं इसे पूरा कर दिखाऊंगा। और अब पूरा कैसे करता है? इन अंगों द्वारा। ये इसका स्टाफ है, 10 इसका क्लरिकल स्टाफ में 10 में ये 10 है क्लर्क्स, 10 हमारे अंग, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इनके पहले मन स्कीम बना लेता है, इनके द्वारा पूरी करवा देता है। वेरी गुड, पूरा शानदार एक ऑफिस है। बुद्धि सुप्रिटेंडेंट, मन वर्क मैनेजर, और आपके ये जो अंग है ये आपका क्लरिकल स्टाफ। जैसे एक अपने आंखें के सामने एक शानदार ऑफिस लाइएगा। परले कमरे में बैठी हैं हमारे सुप्रिटेंडेंट जी, आगे मैनेजर बैठा जो है वर्क मैनेजर, जो उनके कथन के अनुसार सब स्कीमें बना रहा है। और बाहर बरामदे में बैठी हैं 10 जो है 10 क्लर्क बैठी हैं, जो मैनेजर जी के अनुसार अपने आप को जुटा रही हैं, लगा रही हैं, उसे पूरा करते जा रहे हैं। जितना उनका बस चलता है उसे पूरा कर रहे हैं। जैसे उनका ऑर्डर आता है अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर उसे फुलफिल कर रहे हैं। शाबाश। तो कर्म तो हमें करना है। कर्म बुद्धि से शुरू होता है, मन में फैलता है, और तन द्वारा वो सिरे चढ़ता है, तन के अंगों द्वारा। शाबाश। तो ये हमारी मेरे आपकी कर्म प्रधान योनि, जिसमें सूक्ष्म शरीर भी मिल गया और स्थूल शरीर भी मिल गया। ये दोनों शरीर आपस में मिल जाते हैं और कर्म होता रहता है जीवन के आखिरी श्वास तक। श्वास लेना भी कर्म है, चलना फिरना भी कर्म है। आप बाहरी शरीर से कुछ भी ना काम कीजिए, लेकिन मन तो कुछ सोचेगा, हाँ कुछ तो होगा। इसलिए भगवान ने कहा है
अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदन का क्या। अगर कोई निर्णय करे मेरे कुछ नहीं करना, जिंदा ही नहीं रह सकता, वो जिंदा ही नहीं रहेगा, उसे कुछ ना कुछ करना होगा। शाबाश। तो ये तो हम पहले ही माने हुए हैं कि मेरी और आपकी कर्म प्रधान यूनि है। कर्म तो हमने करने ही है, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। ये तीनों को लाभ पहुंचाने के लिए परमात्मा हर एक से कर्म करवाता, हर एक से, जो भी आपको नजर आ रहे हैं। और तो और देवी देवता भी आपकी भलाई के जुटे हुए हैं। ये सूर्य देवता, वायु देवता, जल देवता, जल को बोलते वरुण, वरुण देवता, इंद्र देवता, ये सब क्या कर रही हैं? सब आपकी भलाई में लगे हुए, भगवान के इस फरमान को चूम चट के कर रही गए, सबकी भलाई में कहां रहे। और एक अपनी भलाई में लगा हुआ है। हमें घर में वही प्यार लगता है जो सबकी सेवा करे, चाहे पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो। और जो खाओ यार हो वो नहीं अच्छा लगता, कमाओ यार अच्छा लगता है, खाओ यार नहीं अच्छा लगता। अर्थात जो बिल्कुल ही निखट्टू हो, निठल्ला बैठ जाने वाला हो, वो नहीं अच्छा लगता। जो करे और दूसरों की सेवा भी साथ जुटा दे, वो भी बड़ा प्यारा लगता है। शाबाश। उसी को मां परोठे बना के खिलाती है और दूसरे को भूखा तो नहीं मारती, पर परोठे तो नहीं देती। अम्मा तूने परोठे पुत्र, जरा तू कमाई ज्यादा लाएगा ना, फिर तेरे लिए परोठे और भी अच्छे बना दूंगी। ठीक है, हमेशा कमाओ की कदर होती है। तो ये सारे कुछ होता रहता है कर्म। अब भगवान एक हमें साधना बता रहे हैं, कर्म भी होता रहे, धर्म भी होता रहे। बड़ी मौज की बात। यह है हिंदू धर्म, यह है वैदिक धर्म, यह है मेरे गीता धर्म, यह है कृष्ण धर्म, यह है मेरे भारत की सभ्यता और संस्कृति का धर्म। दोनों साथ साथ चले, आपको अलग ना कुछ करना पड़े। हाय, दोनों साथ साथ। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में आपकी कमाई का कुछ हिस्सा काट लिया जाता है, उतना ही गवर्नमेंट मिला के दुगना तिगना आपके रिटायरमेंट पर दे देती है। क्यों? आपको बुढ़ापे में दुख ना पाना पड़े, या आपको बुढ़ापे का भी कुछ मिलता है क्या, ओल्ड एज पेंशन तक आपको दुख ना पाना पड़े। हाँ, आप उसी अपना निर्वाह कर लेती हैं। गुड। अब तो नई नई स्कीमें बनने लगी, भगवान करे कामयाब हो जाए। देश तो मेरा बड़ा गरीब है, पर गरीब देश के अंदर बुजुर्गों की जो रिटायर हो जाते हैं उनकी कुछ कर रहे हैं, मुताज न हो कहीं। इसी तरह इधर देखिए, भगवान जी ने एक बड़ा अच्छा तरीका बताया, ताकि अलग आपको जाप ना करना पड़े, भजन ना करना पड़े, सिमरन ना करना पड़े, अलग रात को ना ही उठना पड़े, साथ ही साथ कमाई होती जाए। ये कैसी है? ये देखिए, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। ये देखिए सुंदर, जो भी आप समझती है कि मेरे लिए जरूरी है आप कीजिए, भगवान रोकते नहीं। जो मेरी मैया समझती है, जो मेरी बेटी या आप या मैं समझता हूं कि ये कर्म मेरे लिए कर्तव्य कर्म है, अगर मुझसे मेरे लिए ऑब्लिगेटरी है और इसको जरूर करना चाहिए, इट इज मोस्ट एसेंशियल, तो भगवान कहते करो, लेकिन करो जरा। महाराज यही हमें बताया जाना चाहिए था, माँ जी द्वारा, पिताजी द्वारा, या हमारे पुरोहित हमें बताते, पर कोई भी प्रकाश नहीं डालता इसके ऊपर। अब आप पिकअप कर लेना मेरी देवियों, जो आप सबके सब कल्याण चाहती हो। आप कहते हैं कि बगावत है, खा लिया पी लिया, बच्चे बनाए और मर गया, ये भी कोई जीवन है? आपकी अपनी गुड कॉन्शियस या आपकी अच्छी जमीर आपको लानत मारती है। तो आप मेरे भगवान के इस फरमान को पकड़ लीजिएगा, कीजिए कर्म, पर लोग साथ बन जाएगा। कैसे? कर्म कीजिए, कमाइए। आप दफ्तर में हैं, या आप एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन है, या आप स्कूल पढ़ाती है, या एक क्लरिकल स्टाफ में है, या एक ऑफिसर है आप बैंक के अंदर, गुड कीजिए। लेकिन भगवान एक बात कह रही है, आपने शादी भी की, आपके पति भी है, आपकी पत्नी भी है, आपके बच्चे भी हैं, सब कुछ है, आपकी माँ की तरफ से रिश्ता, आपके पति की तरफ से रिश्ता है, सारे रिश्ते हैं, कीजिए। लेकिन भगवान एक कहती है, परलोक बन जाएगा। गीता के साधन देखिए, गीता आपको मेरी तरह नहीं कहती घर बार छोड़ जाओ, जंगलों में चले जाओ, कदापि नहीं। गीता कहती जाओ भी, आपके संस्कार है, लिव दियर, कभी छोड़ने का ख्याल न करो, लिव दियर। लेकिन एक बात रखने ध्यान, परमात्मा करे या आपने पहले पकड़ी हो या आप पकड़ लीजिएगा, तो आपका परमार्थ साथ बनता जाएगा। करे जिस कदर उस पर लाजम है काम। कितना भगवान ने लंबा रस्सा दे दिया, हियर इज ए वेरी लॉन्ग रोप, भगवान ने आपके हवाले कर दिया। बस एक शर्त लगा दी जिससे आपकी साधना साथ साथ बन जाएगी। क्या? आसरा मुझ पे रखे बदा। हमने संसार में रहकर सहारा केवल भगवान का लेना, केवल अपने इष्ट देव का।
केवल अपने भगवान कृष्ण जी का सहारा लेना है। ये बात याद रखना हो मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे सज्जनों। हम मर जाती हैं जब सहारा इन मरने वालों का लेती हैं। हम जलील, खराब और बर्बाद हो जाती हैं। हमें ये गंदी वृत्तियां चिपट जाती हैं। काम, क्रोध, मोह। जब पति ने सहारा लिया, कामी क्रोधी बनेगा, लोभी बनेगा, अहंकारी बनेगा। ये वृत्तियां हमें पिचक जाती है जब हम संसार के प्राणी पदार्थों का सहारा ले लेते हैं। सहारा लेने था अपने भगवान का। कर्म तो हमने परिवार में करने थे, समाज में करने थे, लेकिन हम सहारा भी नहीं कर लेते। इससे क्या होगा? ये गंदी वृत्तियां आ जाएंगी। क्या काम बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा, मोह बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा, और खासकर दो वैरी, राग और द्वेष, ये दोनों बढ़ जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा? इंसान परमार्थ नहीं कमा सकता, परमार्थ के काबिल नहीं रहेगा, वो उधर नहीं जाएगा। मिकनातीस या चंबुक किसको खींचता है? बताइए ना जरा। लोहे को खींचता है। उसमें भगवान ने एक ऐसी विशेष ताकत भर रखी है कि वो लोहे के धातु को अपने संग मिला के एक में कर लेता है। जैसे मां अपने अभी 4, 5, 6 महीने वाले बच्चों को कैसे एक में कर लेती है अपने साथ। हाँ, इसलिए लोहा, चंबक लोहे को अपने साथ में मैग्नेट एलिमेंट से अपने साथ खींच लेगा। दूर पड़ा होगा तो भी अपने अंदर ले लेगा। कैसी भगवान ने कशिश बनाई है, कितने उसमें आकर्षण है चंबक में। वो खींच देता है लोहे को, लेकिन नहीं है बाबा, चंबक नहीं खींच सकता है। वो लोहा पड़ा लेकिन चंबक नहीं खींच रहा है। लोहा, हाँ, क्यों नहीं खींचता? बड़ा अच्छा दृष्टांत देगे महापुरुष, बड़ा अच्छा दृष्टांत देगे भगवान तक पहुंचे हो जिनकी रसाई मेरे प्रभु तक थी। हो मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, सुन लो। ये बात सत्य है कि चुंबक लोहे को खींचता है, हाँ, पर अगर लोहे को ऊपर मिट्टी चढ़ी पड़ी हो, अब नहीं खींचेगा। कभी आजमा के देख लेना। अगर आपने गीली मिट्टी लोहे पर लगा दी, हाँ, अब नहीं खींचेगा। लोहे पर कोई ओपनी कसर आ गई, अब नहीं खींचेगा। लोहा हो, अब खींच देगा। आजमाना और रो पड़ना। लोहा भी है लेकिन चुंबक खींचता नहीं। चुके एक और चीज सुपर इम्पोज हुई पड़ी है, आरोपित हुई पड़ी है। हाय, जीव का कल्याण क्यों नहीं होता? अंतःकरण पर ये गंदी वृत्तियां चढ़ाए हुए। अगर ये गंदी वृत्तियां भगवान की कृपा से उतर जाएं, जीवात्मा भगवान के साथ फौरन मिल जाए। आजमा रहे हो, भगवान आपको इसी जिंदगी में आजमाने का मौका दे। अगर इन नेगेटिव क्वालिटीज को हम रिमूव कर दें भगवान जी के आला उपदेश के से, देन जीवात्मा बस गया भगवान की जात में। खुद भगवान कहते हैं, ख्याल उसके वश में, मन महवी जात। भगवान ने खुद कहा है, यही गए मकामे वसाले खुदा। मेरी जात में तलीन होने का यही अवस्था। ये कब होगा? जब भगवान का सहारा न लेकर, कर्म नहीं छोड़ने, दुनिया का सहारा नहीं लेना। सहारा लेना अपने भगवान का, अपने इष्टदेव जी का। और सुन लो नेक जीवो, गीता की साधना संसार में कर्म करते रहे, पर सहारा अपने भगवान का। इसी को मेरे भगवान ने दूसरे शब्दों में कहा है, तन काम में मन रहे, ध्यान में पल भी न गुजरेगी असियान में। ना भूलना मेरे सज्जनों, ना भूलना मेरी देवियों, ना भूलना इसको। कीजिए आप जितना आपसे बढ़ते, यू ट्राई योर बेस्ट। लेकिन आपको अपने कल्याण की कसम, आपको अपने भगवान की कसम, आपको अपनी गीता की कसम, 3 कस्में दिला रहा हूं आपको, अपने कल्याण की, अपने भगवान की, अपनी गीता की। ये सहारा ना लेना किसी का भी, ना सहारा दे बैठना। मदद करो, सहायता करो जितनी आपसे बन पड़े, पर सहारा एक भगवान का है। शाबाश, है शाबाश, है शाबाश। वो शाबाश, तेरा मन बड़ा नर्म है बेटी। नारी चोलों में भगवान ने मन और तन दोनों नरम बना दिए। डेलिकेट, वेरी वेरी डेलिकेट, सो फॉर योर फिजिकल बॉडी एंड माइंड इज कंसर्न। अब सहारा भगवान का। बड़ी मेहनत मारनी पड़ेगी नारी चोली में, आपको बड़ी मेहनत मारनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी मेरे सज्जनों को, क्योंकि आप भी औरतों की तरह नरम मन बन गए हैं। बहुत ही एक बार काया पलटनी पड़ेगी अपने जन्म जन्मांतरों के स्वभाव को एक नई मोड़ देनी पड़ेगी।
है सहारा भगवान का। ये देखती रहना है कि मैं भले गृहस्थी में हूं, लेकिन मन ही मन में सहारा अपना भगवान के लेकर रहना। मन ही मन में सहारा मैंने अपने इष्ट देव जी का लेना। तो भगवान के बस ऐसे जीव बड़ी जल्दी अपने मन को निर्मल करके भगवान के योग्य हो जाएंगे। आजमा के देख ले मेरी बिटिया, ओ मेरे सज्जनों, मेरी धार्मिक भाइयों, बड़ी जल्दी आप भगवान के योग्य हो जाती हैं। कब कब कब? सहारा किसी का न ले एक पल, तब तब तब। बाबा बाबा जी सरकार, जी मेरी बेटियों, तब जीव जम जाता है महाराज जी की जात में, तब जीव एक में को जाता है प्रभु की जात में। ध्यान देना जरा कि मैंने इस तरह अपने आप को जमा लेना है, इस तरह अपने आप को लगा लेना है। शाबाश, जरा टस से मस नहीं, उसी में अपने आप को जमाना है। वही आपका परिवार, वही आपका रिश्तेदार रहेंगे, वही गली, वही मोहल्ले। मन बदल गया, मन आपका इंटायरली चेंज। पहले माने कई सहारे ले रखे थे, आप काम करेंगे, वही दफ्तर, वही गली, वही मोहल्ला, वही कारोबार, लेकिन मन पे रंग चढ़ गया भगवान का, मन पे रंग चढ़ गया अपने प्रभु का। इससे परलोक साथ ही साथ बनता जाएगा। गैल की गैल, गैल की गैल, क्या परलोक बनता जाएगा। परलोक के लिए एक अलग नहीं कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मन दिन ब दिन रंगता जाएगा भगवान जी के गूढ़े रंग में। दिन ब दिन और भी रंगेगा, और भी रंग जाएगा। आजमा के देख लो, भगवान आपको और आजमाने का मौका दे। मेरी कल्याणकाम देवियों, और आजमाइए। आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी, पूरा पुरुषार्थ करूं, बड़ी सावधानी के साथ अपनी जिंदगी का दिन काटूंगी। सहारा अपने मालिक का, पूर्ण सहारा अपने प्रभु का। मालिक ताकत दे आपको मेरे सज्जनों, मेरे प्रभु आपको शक्ति दें। आप आजमा के देखो और आजमा के देखो मेरे इन शब्दों को, भगवान जी के इन शब्दों को। यह है गीता की साधना। संसार में रहते हुए संसार के बन के न रहना, भगवान के बन के रहना। हाय, परिवार में रहते हुए ससुर जी भी हैं, सास भी हैं, ननद भी हैं, देवर भी हैं, देरानियां भी हैं, लेकिन आप श्रीमान के बन के रह रहे हैं। सबकी सेवा आप जरूर करती हो, आपसे बड़ी भारी शिक्षा मिलती है मेरी देवियों। सबकी सेवा करते हो श्रीमान के नाते से। देख ले, आप पे लागू होता है, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा अपने पति पे रखे मदाओ। आप अपने पति का सहारा ले रही हैं, सबके काम कर रही हैं, सबके जी बोलती हैं, सबको आदर देती हैं, लेकिन जहां तक सहारे का बात है, डिपेंड करने की बात है, आप यू ओनली डिपेंड। आप जानती हैं, इस तरह हम लोगों ने अपने मालिक पर सहारा ले लिया। इनका क्या सहारा, ये आज है कल नहीं है। इनका क्या सहारा जो चलायमान हो। इनका क्या सहारा जो सारी चीजें नश्वर है, जा रही हैं, भाग रही हैं, दौड़ रही हैं। समझा लो अपने मन को मेरे सज्जनों, बड़ी जल्दी आप अपनी शानदार साधना बनाएंगे। बहुत जल्दी आपकी साधना चमकती हुई नजर आएगी, चमकती दमकती हुई। गीता की साधना की मैं झांकियां दे रहा हूं। ये कितनी अच्छी झांकी है। क्या क्या क्या, एक तीर से दो शिकार खेलना, इसी को कहती है। कहावत तो हमने सुनी थी, लेकिन पता नहीं था, अब पता लगा गीता के उपदेश से कि भगवान के उपदेश को अपना लिया जाए। विशेषकर ये जो मैं आज ले रहा हूं, जिसपे प्रकाश डाल रहा हूं, इसके बोलती है एक तीर से दो शिकार खेलना है जी। लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। अगर मन को अनटेंगल ना की जाए, मन को उलझाया न जाए, कितना अच्छा हो गया। कितनी शानदार बात बन गई। शाबाश शाबाश शाबाश। आप रोज नहाती हैं, हाँ, नहा करके फिर उसके बाल सुखा लेती हो, हाँ, फिर कुछ तेल तूल लगा देती हो, जी हाँ। देखो जरा अपनी बहनों को, अपनी भाभी को, अपनी पत्नी को देखो जरा क्या कर रही है। उसके बाद आपने बेनी बनानी होती है, जिसे गुत बोलती है आप, बेनी। आप बेनी में अपनी 2-4 उंगलियां बीच में लगती हैं, चाहे आप छाती के आगे करके बना रही हैं, आप उसे गूंथी जा रही हैं। हाँ, बेनी बन गई, लेकिन उंगलियां तो नहीं फंसी। हालांकि उंगलियां का सहारे से बीच में उंगली देके, अंगूठा देके और उंगली देके बनाई जा रही है ये, लेकिन उंगलियां आजाद है, वो बन गई, पूरी चेन बन गई। हाय, इसी तरह जब आप भगवान का सहारा लेती हैं, हमारे अंदर की मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग होकर रहती है, अपना काम बन जाता। वो नहीं उलझते। संसार का सहारा लेते हैं तो ये बीच में उलझ जाती है, हाय हाय, ये बीच में फंस जाती है।
ये बीच में अड़ंगे में आ जाएंगी। अपनी आपने बेनी बना ली, लेकिन अपनी उंगलियों को स्पेयर कर लिया। इस तरह जीव अपने मन को बचा लेता है, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म को पूरा कर देता। वेरी गुड। आप कितने सियाने हैं। अब तो मुझे पता नहीं, मुझे अपने वक्त की बातें याद आती है 1940 की, जब हम साइकिल पे इधर उधर जाया करते थे तो पजामे के पहुंचे हमारे वक्त बड़े खुले होते थे, पैंट भी जरा अच्छी खुली होती थी। तो हम जब भी साइकिल पे सवार होना, मुझे याद आ रहा है, तो अपने पहुंचे को जरा दो लड़ दे के ऊपर एक लोहे के क्लिप बना होता था, हम वो ऊपर यूं फंसा लेते थे। क्या साइकिल भी जब हमने घंटा चलाया, ये घंटा, लेकर पजामा भी नहीं फटा है, क्योंकि पजामे पर हमने क्लिप चढ़ा लिया है, क्योंकि ऊपर गरारी है। बाद में मुझे देखते देखते 4-5 साल के बाद चेन के ऊपर एक कवर लग गया। ये तो बाद में डेवलपमेंट होती थी धीरे करके। पहले ऐसे ही होता था, पजामा नहीं फटता, क्लिप लगा दो। हाँ, अब तो आपकी चेन के ऊपर कवर लग गया, न क्लिप की जरूरत है न स्लिप की जरूरत है, बस आराम से बैठ जाइएगा। इसी तरह अपने मन को बचाना है, और मन बचता है जब भगवान के भावों में हो, भक्ति में हो। तब मन पर क्या होता है? मन पर इनका असर नहीं होता कर्म का। कर्म कर भी नहीं होते हैं, बट देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। इसी को भगवान कहते हैं अमल उसका है ऐन तरकी अमल। वो कर्म करता हुआ भी उससे आजाद है। सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरकी। ऐसा जीव आजाद होकर रहा। भगवान करे आप सब के सब जो गीता के अनमोल उपदेश द्वारा अपना कल्याण कर रही हैं, इस तरह अपना लोक परलोक बनाइए। मेरी बेटियां इस तरह अपने लोक परलोक को संवार ले। सहारा अपने भगवान का, बाकी जो कर्तव्य कर्म है कि ये वो भगवान रोकते नहीं। वो तो भगवान आपको लंबी छूट दे रहे हैं, करे जिस कदर उस पर लाजम है काम। जो भी आप समझते मेरे लिए जरूरी है करो, लेकिन मन को उलझा के नहीं, मन को इनके अंदर फंसा के नहीं। मैं अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, आगे भगवान जाने। जरूर अपना चुके होंगे या अपनाने की पूरी चेष्टा कर रहे होंगे। इससे आपका लोक परलोक बन जाए। कितनी अच्छा, घर में भी रहे और अपना बना लिया, क्या परलोक भी बना लिया। ये वही तरीका है जो आजकल मैं देख रहा हूं। क्या आप दफ्तर में भी होती हैं, आप स्कूल पढ़ा भी रही होती हैं, घर में भी है, लेकिन आपने बीए भी कर लिया, अब बीएड भी कर रही हैं। बीएड तो कभी हो ही नहीं सकता था, वो तो जाना पड़ता है ट्रेनिंग कॉलेज में। अब हो गया कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स। इन यूनिवर्सिटियों ने डिग्रियों को इजी कर दिया, मेड इजी। घर बैठे रहो, पेपर आते रहेंगे, तैयारी करते रहो। वाह, ये भी कोई बात बनी। कॉरस्पॉन्डिंग को पत्रवार द्वारा, बेटे पत्रवार द्वारा आपको डिग्रियां मिलती जा रही है। बीएड भी आप होती जा रही है, 1 महीना कहीं आपको बुला लेंगे और ट्रेनिंग दे देंगे। चल, इसी तरह भगवान कहते हैं ये क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स नहीं है, ये क्या है, ये भक्ति कोर्स है। मन को मालिक में लगा के आप जो भी चाहते हो करते रहो। जैसे कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स अर्थात पत्रवार द्वारा आप यूनिवर्सिटी डिग्रियां कई प्रकार के लिए जा रही हैं, और भी इनकी स्कीमें बन रही हैं, आपको आसान करते जा रही हैं, और भी इनकी स्कीम्स हैं। बड़ा इजी कर दे देंगे ये। हर 2 महीने के बाद इम्तिहान हो जाएगा और आपका नंबर अलग, फिर अगला कोर्स 2 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, ताकि ज्यादा बोझ न पड़े। भगवान जी कहते सिर्फ इतना ही, मन को उलझाना नहीं। अब बाकी जो भी कर सकते हैं आप कीजिए, जो आप समझते हैं मेरे लिए कर्तव्य कर्म करो। आदमी मरता तब है जब मन में संकल्प विकल्प हो जाती है। जैसे मेरे भगवान ने कहा, इंसान की गिरावट कब लगाए जो महसूस, तल्लुक बड़े उनसे और वो लगन, तल्लुक से ख्वाहिश का फिर। जब ये प्राणी पदार्थों का चिंतन दिन भर करता रहता है, ऐसे निकम्मे इंसान भक्ति के काबिल नहीं। वो जहान के काबिल हो सकते हैं, लेकिन भगवान के काबिल नहीं। विचार करना मेरे सजनों, मेरे देवियों, विचार करना मेरी बच्चियों, मेरे कल्याणकामी भाइयों, कि जहां तक मन का ताल्लुक है वो तो मालिक के संग लगा हुआ, बाकी जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो हम निभाते रहे। परमात्मा आपको शक्ति दे। देखिए, ये लोक परलोक बनाने का तरीका गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम,
मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरकी अमल। हार्दिक अशी। गीता अपनाओ जी, गीता अपनाओ जी, ये दुआ है मेरी, आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी, गीता अपनाओ जी। जब तक तुम रहो हरी, भजन करो, जब तक तुम रहो हरी, भजन करो, भूलने दो ये दुनिया, यही लगन करो, गीता कहती यही, गीता कहती यही, जो रहनुमा है मेरी, गीता अपनाओ जी, गीता अपनाओ जी, ये दुआ है मेरी, गीता अपनाओ जी। उम्र भर मैं ये गीता सुनाता रहूं, सौभाग्य तेरे मैं जगाता रहूं, दुख निवारण की गीता, दुख निवारण की गीता दवा है मेरी, आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी, गीता अपनाओ जी। खाना पीना ही जिंदगी का काम न हो, खाना पीना ही जिंदगी का काम न हो, बंदगी बंदगी सुबह शाम ही हो, मान लो मान लो मान लो मान लो, इल्तिजा है मेरी, आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी, गीता अपनाओ जी। शुक्र है उस प्रभु का जो वाणी है दी, शुक्र है उस प्रभु का जो वाणी है दी, ज्ञान अमृत किए रवानी है दी, मन के रोगों किए, मन के रोगों किए, एक शफा है मेरी, आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी, गीता अपनाओ जी। न सुनो वो प्रभु अब बुला रहे,
सब गुलाम रे, ज्ञान नैया पे हमको बिठा रे, सच पूछो तो गीता, सच पूछो तो गीता मला है मेरी, आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी, गीता अपनाओ जी, गीता अपनाओ जी, ये दुआ है मेरी, आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी, गीता अपनाओ जी।